हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, आईजी पंजाब ने इंस्पेक्टर्स को डीएसपी ओहदे पर तरक्की दे दी। आईजी पंजाब पुलिस ने तरक्की का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबा भर से 49 इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन बोर्ड की सिफारिश पर भी तरक्की दी गई। सूबा भर से 250 इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज लिए गए थे। तरक्की पाने वाले डीएसपीज ग्रेड 17 में खिदमात सर अंजाम देंगे। इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम, इंस्पेक्टर मजहर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में इंस्पेक्टर अब्दुल करीम भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, तरक्की के हवाले से आईजी पंजाब ने इंस्पेक्टर्स को डीएसपी ओहदे पर तरक्की दे दी। आईजी पंजाब पुलिस ने तरक्की का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। सूबे भर से 49 इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन बोर्ड की सिफारिश पर तरक्की दी गई। सूबे भर से 250 इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यू लिए गए थे। तरक्की पाने वाले डीएसपीज ग्रेड 17 में खिदमात सर अंजाम देंगे। इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम, इंस्पेक्टर मजहर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में इंस्पेक्टर अब्दुल करीम भी शामिल हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे लेबर डे के हवाले से। मियां वाली में योमे मजदूरा के रोज भी मजदूर मजदूरी में मसरूफ है। मजदूरों का कहना है, मेहनत ना करें तो बच्चे भूखे मरते हैं। फूड सेंटर पर मजदूरों को 9 रुपए फी बोरी मजदूरी मिल रही है। 10 साल पहले भी 9 रुपए मजदूरी थी और अब भी 9 रुपए मजदूरी है, जो सरासर जुल्म है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मिजाज से। जी अख्तर मिजाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज 1 मई है और 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है और मियां वाली में आज जितने भी सरकारी दफातर हैं वो बंद हैं, लेकिन मियां वाली के बहुत सारे मजदूर आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा दसाओ, आज तो मजदूरों की छुट्टी का दिहाड़ है। छुट्टी का दिहाड़ है जी, बात नहीं पती नहीं ना गरीबां दी दिहाड़ी न करें तो आए खलेन आज ही करें तो मजदूरी मजबूरी तू मजदूरी जड़ी है जी बहु घाटे 9 रुपये मजदूरी है। कम अज कम जी 10 रुपये गटुआ किया वही साडा असाने आज तो जी 10 साल पहले ये मजदूरी चलती पई है 9 रुपये ते 9 नाल जी उस्मान ते चढ़ के मजदूर वहिंदा शुदा कुछ नहीं बनता। गरीबों तू आए वदे नाल इस धुप इतनी धुप दे विच देखा देखो 20 बोरी बन लेने तो मिलते 9 रुपये 4 रुपये गटुए तो मिलते जी। 8 रुपये तो कम अज कम गट्टू दे होने चाहिए। सारी बहु मजदूरी घट है, सारी कोई सुनता ही नहीं। अस अगे ही अर्ज की जी बिल्कुल, एक आम बात जो है वो ये है कि यहाँ पे कुछ मजदूर रोजे के साथ भी हैं। क्या अक्सो आज सर रोज़ा फ़र्ज है, मजदूरी करनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ा भी फ़र्ज है। क्या करें, मजदूरी करनी है, गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन क्या करें भाई, हम गरीब हैं। हाँ, 9 रुपये मजदूरी है। अब आप सोचो 9 रुपये मजदूरी से मजदूर ये पाल सकता है? उसने सब कुछ करना है उससे ही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मजदूरी नहीं करते तो बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। आज के दिन भी यहाँ पे मजदूर मौजूद हैं। कई मजदूर यहाँ आज के दिन भी मजदूर मजदूरी में मसरूफ हैं। अख्तर मिजाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन चिश्तिया में मजदूरों के इस आलमी दिन से बेखबर मजदूर आज भी अपने बच्चों के लिए रोजगार की तलाश में बैठे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद हुसैन हाशमी। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया के अंदर मजदूर डे मनाया जा रहा है। 1 मई का जो दिन है ये मजदूरों के हक के लिए मनाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए मजदूरों की तो आज भी मजदूर अपने रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो अड्डा है जहाँ पर रोजाना सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक मजदूर अपने रोजगार की तलाश के लिए बैठते हैं। मेरे साथ कुछ मजदूर वो मौजूद हैं जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। अगर बात की जाए इनके रोजगार की तो हुकूमत की जानिब से हजारों पॉलिसी निकलती हैं, हजारों पॉलिसी बनाई जाती हैं, कई प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं मजदूरों के हक के लिए, लेकिन आज भी मजदूर अपने रोजगार के लिए क्यों तलाश कर रहा है, रोजी के लिए क्यों फिक्रमंद है? मेरे साथ जो मजदूर मौजूद है उनसे जानते हैं आज मजदूर डे के दिन भी वो मजदूरी की तलाश में है, उनको किन मुश्किलात का सामना है, रोजमर्रा की बुनियाद पर वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मैं बताएंगे। भाईजान, आज पूरी दुनिया के अंदर मजदूर डे मनाया जाता है, मजदूरों की छुट्टी का दिन है, लेकिन आज फिर भी आप मजदूरी करने के लिए आए हैं। जो सानू इस चीज का इल्म ही नहीं, असि मजदूरी तो कोई खर्चे तो तंग आ, मकान किराए का, बच्चे छोटे छोटे ने केड़े केड़े खाते पूरे करिए। गवर्नमेंट साढ़े वास्ते कुछ नहीं कर रही। इन्ना उन्होंने चाहिए भी कोई ना कोई मजदूरों वास्ते करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ इस मजदूरी के मामले च की मुतालबा करना चाहते हो? मुतालबा ये करना चाहिए आखिर कोई ना कोई खाता करे, साड़ा कोई ना कोई कारोबार देवे, कोई मजदूरी देवे, कोई चीज देवे।
2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਗਰੀਬ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ गए हैं। जी, ये वो लोग जो रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि जिस जगह पर मजदूरों का गुजारा मुश्किल हो गया है। जाहिद, आपका शुक्रिया। यौम मजदूर के मौका पर नेशनल लेबर फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार से ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी खिताब कर रहे हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मजदूरी और हाथ से कमाई करके रोजी कमाने वाला, मेहनत करके रोजी कमाने वाला, वो अल्लाह का दोस्त है। यानी एक बहुत बड़ा एजाज है जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों को दिया है। मैं आज यौम मई है, मैंने हाफिज अब्दुर्रहमान साहब, मोहतरम शाह वली साहब, इन दोस्तों को मैंने कहा कि आज के दिन हम यौम मई इस तरह मनाना चाहते हैं कि हम मजदूरों की किसी हवाले से खिदमत कर सकें। तो मैं इन शाह वली भाई का और हाफिज अब्दुर्रहमान साहब का और एहसान भाई का मशकूर हूँ। इन्होंने आप दोस्तों को राब्ता किया और यहाँ लेकर आए। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 70 लाख के करीब मजदूर रेगुलर हैं और तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब मजदूर ऐसे हैं जो किसी रजिस्टर्ड अदारे के अंदर काम नहीं करते। जैसे मंडियों में काम करने वाले मजदूर हैं, अड्डों पर काम करने वाले मजदूर हैं, घरों पर काम करने वाले मजदूर हैं। इसी तरह जिस तरह ये रिक्शा यूनियंस हैं, रिक्शे चलाने वाले मजदूर हैं और दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ये जो तामीरात के काम में जो है ये काम कर रहे हैं, वो मजदूर हैं। इसी तरह बेशुमार हमारी ख्वातीन बहनें जो कि उनमें से कुछ यहाँ आई हुई भी हैं, वो खेतों में काम करती हैं और बहुत सारी मजदूरियां करती हैं, घरों में सिलाई करती हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी ज़रूरियात हैं, जिनके मसाइल हैं। और मैं ये समझता हूं कि 4 बुनियादी ज़रूरतें ऐसी हैं जो जिसका मुहैया करना हर रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से। एक तो ये कि हर मजदूर को, हर इंसान को रोजगार मुहैया करना, उसको और उसके बच्चों के लिए तालीम की जरूरत पूरी करना, उसके लिए और उसके बच्चों के लिए इलाज की सहूलत मुहैया करना और उसके सर पर एक छत होना, ये बुनियादी जरूरतों में से। और आज हम ये समझते हैं कि अगरचे के दावे हर एक ने बहुत किए, लेकिन उन दावों के बरअक्स काम किया और बात बिल्कुल दुरुस्त है। डायरेक्टर एडमिन कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी डेरा गाजी खान तारिक महमूद बुखारी और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जनूबी पंजाब मोहम्मद जाहिद अकरम को ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफसरान की ग्रेड 18 से 19 में तरक्की का मामला। लाहौर में होने वाले सूबाई सिलेक्शन बोर्ड के इजलास की सिफारिशात पर वजीर आला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। बोर्ड सिफारिशात पर डायरेक्टर एडमन कोह सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी डेरा गाजी खान तारिक महमूद बुखारी और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जनूबी पंजाब मोहम्मद जाहिद इकराम को ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान अरशद गोपांग को ऑब्जर्वेशन पीरियड की वजह से तरक्की न मिल सकी। एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान फखरुल इस्लाम डोगर भी 1 साल ऑब्जर्वेशन पीरियड की वजह से तरक्की न पा सके। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन बहावलपुर फैसल अता का नामुकम्मल रिकॉर्ड की वजह से केस इल्तवा का शिकार हो गया।
اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود کا گلگشت رمضان بازار کا دورہ۔ ACT نے رمضان بازار میں اشیاء کی کوالٹی اور انتظامات کو چیک کیا۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں گوہر رحمان۔ جی بالکل، رمضان المبارک میں شہریوں کو اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے حوالے سے ملتان کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر میں 11 رمضان بازار لگائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود کی جانب سے شہر کے جو مختلف رمضان بازار ہیں وہاں کا دورہ کیا گیا ہے، اشیاء خوردونوش کی دستیابی ہے اسے بھی چیک کیا گیا ہے، کوالٹی کو بھی انشور کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جو چینی اور آٹے کے کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں ان کی تعداد میں جو ہے اضافہ کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے۔ خاص طور پر جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے مخصوص کاؤنٹرز بنانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ 70 سال سے جو زائد کی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بنائے جائیں، اشیاء کی کوالٹی بھی آپ نے چیک کیا، لوگوں کی رائے بھی لی ہے، تو کیسا رسپانس دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ ڈی سی صاحب کے حکم پہ ہم نے ملتان سٹی کے اندر جو ہیں وہ 6 رمضان بازار بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا جہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں دس از ون آف دم۔ ہم یہاں پر آئے تو جو لوگوں کا فیڈ بیک تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور جو ہمارے جو دکاندار ہیں وہ بھی اس پر جو ہیں بڑے خوش ہیں کہ بکری شکری بھی ہو رہی ہے اور ان کو مارکیٹ سے سستی بیچ رہے ہیں، لیکن والیوم زیادہ ہے تو وہ دے آر پریٹی سیٹسفائیڈ۔ جو ہماری چینی کا ایشو تھا، یہاں پہ ہمارے پہلے 2 کاؤنٹر لگے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ اس کو ڈبل کر دیں تاکہ ہمارے جو بزرگ شہری ہیں اور جو ہماری خواتین ہیں وہ ریسپیکٹیبل طریقے سے ان کا ہو جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اوور 60 والوں کو ڈیٹر کریں، ان کو یہاں پہ نہ آنے دیں، بیکاز SOPs کے تحت وہ تھوڑے سے ولنریبل ایج کے اندر ہوتے ہیں۔ بٹ باقی ہم نے ان کے بیٹھنے کے لیے یہاں کرسیاں وغیرہ بھی لگا دی ہیں۔ ہم کل سے یہاں پہ مزید 40 سے 50 کرسی اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ جیسے آخری اشرا آئے گا تو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رش تھوڑا سا بڑھ جائے گا، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ حالات بہتر ہیں اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود کا کہنا ہے کہ گوہر آپ کا بہت شکریہ۔ سیکرٹری اسرار قدیمہ نے رمضان بازاروں میں SOPs پر عمل درآمد، اشیاء کی کوالٹی اور چینی کی فروخت کے عمل کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ جی عاصم صدیق، آگاہ کیجیے گا۔ سیکریٹری آرکائیو طاہر یوسف نے رمضان بازار کا دورہ کیا ہے، وہاں پر رمضان بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کی کوالٹی کا اندازہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کا بھی وہاں پر چیک کیا گیا۔ طاہر یوسف صاحب، آپ کا دورہ بڑا اہم ہے کیونکہ رمضان بازار میں عوام کی طرف کو حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ چینی دستیاب ہے مگر چینی کا رش بہت زیادہ ہے، عوام کو چینی کی سہولت، کیونکہ رمضان میں چینی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ رمضان بازاروں کے ہٹ کے بھی ان کو چینی مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحیم یار خان میں یہ میرا تیسرا یا غالباً چوتھا وزٹ ہے۔ رمضان بازارز کی مانیٹرنگ کے حوالے سے یا عمومی طور پہ مارکیٹ کے ٹرینڈز کو تھوڑا سا اسیس اور ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے جو حکومت پنجاب نے سیکرٹری لیول کے آفیسرز کی جو ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں میرا یہ آپ جانتے ہیں وزٹس چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں تقریباً 5 شوگر ملز ہیں، اور ان شوگر ملز سے سپلائی جو ہے ناٹ اونلی ان ڈسٹرکٹ رحیم یار خان بلکہ پورے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں چینی کی سپلائی ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں رحیم یار خان کو اس حوالے سے تھوڑا سا ایج ہے، سپلائی جو ہے یہاں پہ کنٹینیوڈ ہے، اس کا ایشو میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ اور وہ رش والی بات جہاں تک آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، چیف منسٹر صاحب کی ہدایات کے مطابق اگر ہم 65 روپے کلو چینی لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو ایک لوور انکم سٹیٹا کے جو لوگ ہیں وہ یہ رمضان بازارز ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے ابھی وزٹ کیا، دیکھا ہے سوشل ڈسٹینسنگ والے معاملات بھی کافی حد تک بہتر ہیں، لوگ جو ہیں وہ سیٹس پہ بیٹھ کے آرام سے اپنی باری کا انتظار کر کے اور وہ چینی لے رہے ہیں۔ اور پیک آورز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے، تو ابھی میں نے ایڈمنسٹریشن کو، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو رمضان میں اشیاء کی کوالٹی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بیورو چیف عاصم صدیق، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر مزمل الیاس کا منچن آباد رمضان بازار کا دورہ، آٹا، چینی اور سبزی فروٹ کے اسٹال کا جائزہ لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شیخ غلام مصطفیٰ سے۔ جی شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت میں حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے گئے رمضان بازار میں موجود ہوں اور اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد مزمل الیاس نے رمضان بازار کا دورہ کیا اور تمام اسٹال کو چیک کیا اور شہریوں سے ان کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر، کیا کہیں گے؟ آپ نے رمضان بازار کا دورہ کیا ہے، شہریوں سے بات کی ہے، کیا عوام کو ریلیف مل رہا ہے؟ جی بالکل،
रमज़ान बाज़ार का दौरा किया है। इसमें हमारा जो आटा स्टॉल है वहाँ पे सब्सिडाइज आटा मिल रहा है आवाम को। इसी तरह चीनी है वो बाज़ार से 20 रुपये कम मिल रही है। इसी तरह एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है, इसके ऊपर 25% डिस्काउंट पे तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। 13 आइटम जो हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। इसके अलावा जो फ्रूट और सब्जियाँ ओपन बाज़ार में बाज़ार की चीज़ें हैं जिनके स्टॉल रमज़ान बाज़ार में लगाए गए हैं उन पे भी अच्छी खासी डिस्काउंट मिल रही है। और इससे फिर मैंने आवाम की राय भी जानी है और आवाम माशाल्लाह बहुत खुश है और आवाम को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है और ये गवर्नमेंट का बहुत एक अहसन इक़दाम है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद का कहना है कि हुकूमत पंजाब का ये ऐसा इक़दाम है और अवाम को सही। आपका बहुत शुक्रिया। कहरोड़ पक्का में कोरोना वायरस पर अमल दरामद करवाने के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल डॉक्टर रशीद अंजुम का शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की बढ़ती सूरत के पेश नज़र लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन कराने के लिए इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी मुतहरक है। इस वक्त भी स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल डॉक्टर रशीद अंजम जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट करके यहाँ पर जो हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे दुकानदार, उनकी दुकानें जो हैं वो सील कर दिए। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल डॉक्टर रशीद अंजम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, अब तक कितनी दुकानें जो हैं वो सील जा चुकी हैं और शहरियों को अक्सर हमने देखा है बाजार खुले हुए हैं, तो क्या मजीद कार्रवाई अमल में ली जाएगी? देखिए जी, गवर्नमेंट की जो हिदायत है उसमें कोरोना के हवाले से और जो है कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से हमने SOPs पे अमल दरामद कराना है। और गवर्नमेंट ने जैसे आज के 2 दिन लॉकडाउन का किया था, लेकिन कुछ लोग अनासर जो अभी शॉप्स खोल के बैठे हैं तो उसको अब हमने आके शहर में इन्फोर्स जो है वो बंद कराई हैं। 10 शॉप मैंने सील कराई हैं और जो भी इसमें मुलविस पाया गया उनको हमने फाइन भी किया है। तो मेरी यह गुजारिश है कि देखें जी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र आप अपने आप को घरों तक महदूद रखें और जो गवर्नमेंट ने SOPs बताई हैं 2 दिन आपके कंप्लीट लॉकडाउन के हैं तो बराए मेहरबानी उन पर अमल दरामद कर रहे हैं, वरना उसके ना अमल दरामद करने की सूरत में केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। जी जैसे कि स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल डॉक्टर रशीद अंजम का कहना है कि मजिस्ट्रेट की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया गया है। आशिक हुसैन, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास का कोट अद्दू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। डॉक्टर जफर अब्बास TMA हॉल, THQ कोट अद्दू और चौक सर्वर शहीद भी गए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। वैक्सीनेशन सेंटर पर रश के बाद CEO हेल्थ को वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की हिदायत की गई। कोट अद्दू में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास ने कोट अद्दू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मसूद हराज दीगर रहनुमाओं के हमरा मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको भी लिए चलते हैं। लोगों की बिनाई गई, अब देखा यह जो है कि आप इसकी प्रॉपर तहकीक करें और ये देखें कि बिनाई गई है तो किस वजह से गई है। अगर एक डॉक्टर गुज़श्ता 15 साल से अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा है, 15 साल से, और उसने लाखों पेशेंट ऑपरेट कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अगर एक दिन में 5 से 8 पेशेंट की बिनाई गई है तो इसकी रीजन कुछ और भी हो सकती है, ना कि वो डॉक्टर हो सकता है। आपने इसको हेल्थ केयर कमीशन ने एक यकतरफा कार्रवाई की, डॉक्टर्स को सुना नहीं गया और सारे का सारा हॉस्पिटल के साथ मिलके मिली भगत करके, क्योंकि इन्फेक्शन हुई आंखों में और जो इन्फेक्शन और स्टेरिलाइजेशन होती है ये बेसिकली हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है कि उनका ऑपरेशन थिएटर कैसा है, उसमें प्रॉपर सफाई है या नहीं है, उसको डिसइंफेक्ट किया गया है या नहीं किया गया, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज किया गया या नहीं किया गया। डॉक्टर तो आ रहा है, उसने ऑपरेट किया उसने, तो यकीनन इसमें तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया, तमाम चीजों को जानबूझ के नजरअंदाज किया गया और सिर्फ अपना एक नाम धौंस जमाने के लिए कि हेल्थ केयर कमीशन भी कोई चीज है, जिसमें हॉस्पिटल को उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया और सारे का सारा मलबा डॉक्टर पे डाल दिया गया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी हेल्थ केयर कमीशन को इसमें पूरी नहीं की गई। उसमें यह कहा जाता है कि आपका एक बोर्ड होता है फाइनली, और बोर्ड के सामने बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, उसमें डॉक्टर साहब जो भी लोग मुतल्लिक है वो पेश होते हैं, उसके बाद फिर अपना आप डिसीजन देते हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई। मॉडल बाजार बहावलपुर में कायम वाटर सप्लाई टैंकी से 25 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। साफ पानी की सप्लाई ना होने से शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम हो चुके। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद।
मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के मॉडल बाजार के साथ, जहाँ पर मेन पानी की एक टैंकी है जो कम से कम 5 से 7 हाउसिंग कॉलोनीज या बड़ी कॉलोनीज को साफ पानी पीने के पानी की सप्लाई करती थी। वो अब 25 रोज से तकरीबन खराब पड़ी। अगर मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखा सके तो ये आलम है। 25 रोज होने के बावजूद इसे ठीक नहीं किया जा सका है, जिसके बायस हजारों घराने मुतासिर हैं पीने के साफ पानी से, और वो भी रोजों में। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लोग मुतासरीन हैं कि उनके घरों में पानी कितने दिन से नहीं जा रहा, क्या मामला है, ये उन्हीं से जानते हैं। मलक साहब बताइएगा कि कौन से कॉलोनी एक तो इस पानी के पीने के साफ पानी से महरूम है रोजों में, और कितने लोग मुतासिर हैं? ये तकरीबन कोई मेरी यूनियन काउंसिल की 4-5 कॉलोनियाँ हैं। ये मॉडल बाजार की वजह से कोई पैप क्रैक हुआ था, लेकिन कारपोरेशन का जो अमला है, सब इंजीनियर शमस साहब और रईस इमरान साहब, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्होंने फायर ब्रिगेड भी मुहैया की है काफ़ी। हमने फायर ब्रिगेड के जरिए भी पानी वहाँ लोगों को पहुँचाया। सर ये तो होगी सियासी बात, आप सियासतदान हैं। मुझे ये बताएं कि 25 रोज से लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, रोजों में महरूम हैं या नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग काफ़ी तकलीफ में तो हैं, क्योंकि पानी साफ वहाँ नहीं पहुँच रहा 20-25 दिन से। लेकिन ये तो कहाँ से भरकर आप लोग ला रहे हैं? क्योंकि परेशानी तो होगी, दूर दूर से पानी मॉडल बाजार से भर के लाते हैं। उधर हमारी घर में पानी नहीं पहुंचता, जिसकी बना पे हम सुबह सैरी और अफ्तारी में बड़ी तंगी है हमें। और हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं और कॉलेज पढ़ते हैं, वो आजकल लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं। पानी भरकर लेकर आते हैं। तो ये आलम है जी, ये वो जगह है जहाँ पर ये ब्रेकेज हुई 25 रोज पहले। न जाने कहाँ हैं अफसरान, सोए हुए, क्या मामला है जो इतने अरसा इतने लोग। 25 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। महमूद जहीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। रहीमिया खान में दाऊद अंडरपास से गुजरने वाली रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? रहीमिया खान में दाऊद अंडर पास जो कि एक मसरूफ रोड है यहाँ से गुजरने वाली, ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह कई फुट तक गड्ढे पड़े हुए हैं, और इसके साथ से यहाँ पे उड़ती हुई धूल है, जिसके बाद जो रोजेदार होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रात के वक्त यहाँ पे जो है लाइट्स भी जो है कम होती है, जिसके बाद जो हादसात है वो भी मामूल बन चुके हैं। और इलाका मकीनों का ये कहना है कि 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है इस रोड की यही सूरत हाल है, जबकि इंतजामिया की जानिब से इस सड़क की नए सिरे से तामीर करने या फिर इसकी मुरम्मत करने के हवाले से ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। वो शहरी जिनका मिनटों पर यहाँ पे सफर गुजरता था, अब यहाँ से गुजरते वक्त उनको जो है काफी जो है वक्त लगता है यहाँ से गुजरने में, और यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों का कि इस सड़क की नए सिरे से तामीर करने की हवाले। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की भतीजी मुल्तान में इंतकाल कर गईं। मरहुमा साबिक वजीर आजम के चाचाजाद भाई सैयद तनवीरुल हसन गिलानी की साहबजादी थी। इस वक्त उनके रिहाइशगाह पर ताजियत के लिए आने वालों का रश है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। बिल्कुल, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो भतीजी हैं वो इंतकाल कर गई हैं, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं सैयद तनवीरुल हसन गिलानी, उनकी छोटी साहबजादी हैं, जो कि सैयद तनवीरुल हसन गिलानी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के चाचाजाद भाई हैं। तो इंतकाल करने के बाद अब उनके घर में जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं, सियासी और समाजी शख्सियात, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गिलानी खानदान से बड़ी तादाद में जो रहनुमा हैं, गिलानी खानदान के लोग हैं, वो इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो अगर बात करते हैं दरबार मूसा पाक शहीद के जो सजादा नशीन हैं सैयद अबुल हसन गिलानी साहब, वो भी पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ दरबार उच्च शरीफ के जो सजादा नशीन हैं सैयद सुहेल गिलानी, वो भी पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आज जो कि इनका नमाज जनाजा है वो दरबार हजरत मूसा पाक शहीद पाक गेट में अदा किया जाएगा, जो कि असर की नमाज के बाद 5 बजे जो जहां पे नमाज जनाजा का जो टाइम है वो दिया गया है। इस वक्त लोग अफसोस के लिए बहुत ज्यादा इनकी रिहाइशगाह के में आ रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लाहौर में है। कुछ ही देर बाद साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा उनके जो साहबजादे हैं रुकन सूबाई असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी, मूसा गिलानी और जो ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अमजद मलिक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।